असदुद्दीन ओवैसी जी ने कल कहा कि राम मंदिर अयोध्या का डॉक्यूमेंट्स दिखाइए योगी जी, तब समझेंगे। सारी चीजें प्रूफ के साथ उन्होंने डाल दी है और कानूनी डॉक्यूमेंट्स भी डाल दिया है। या हाई कोर्ट का सर्वे का रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का सर्वे का रिपोर्ट वो भी डाल दिया है, जमीन और जायदाद का रिपोर्ट भी डाल दिया है। और एक और कहा है, भाई कितना दिल जीतते हैं योगी जी, मैं तो मानती हूँ उनको, सच में सल्यूट है योगी जी को। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप एक बार फिर आपके लिए लेटेस्ट वीडियो जिसमें नाजिया इलाही खान ने साहिला खान पाकिस्तानी एंकर को क्या जवाब दिए हैं सुनिए। इससे पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी तो खफा होंगे ही, भारत के भी खफा हो सकते हैं उनसे। योगी जी ने ओवैसी को क्या जवाब दिया। ओवैसी भी बहुचक्का रह गए, कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि योगी जी ऐसा भी कर सकते हैं। क्या कारनामा किया है योगी जी ने, महाराज ने हमारे। तो इस वीडियो में देखिए, अंत तक बने रहिए और मेरे लिए नहीं, योगी जी और मोदी जी के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए और जो चैनल पे पहली बार हैं वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सुनते हैं, देखते हैं ये वीडियो। आज आपसे कुछ कड़े सवाल हम पूछने जा रहे हैं। कुछ मौलाना के फतवे हैं जो कि आप पर जारी किए जा रहे हैं कि क्या नाजिया इलाही खान घर वापसी करने जा रही हैं, क्या वो सनातन धर्म में एंट्री करने जा रही हैं, क्या वो इस्लाम छोड़ने जा रही हैं। इस तरह की अफवाहें कुछ सोशल मीडिया के अंदर जो है ना सर्कुलेट कर रही है। क्या सच्चाई है इसके पीछे? एक हाथ में संविधान, एक हाथ में संविधान, मैं प्रैक्टिकली आपको इसका रिप्लाई दे देती हूँ शर्ला, और एक हाथ में माँ सरस्वती। दिस इज नाजिया इलाही खान, ये हूं मैं। जबरदस्त। माँ सरस्वती, शिक्षा, इल्म, संविधान, भारत में रहने वाले हर वो नागरिक अगर उसको संविधान से मोहब्बत नहीं है तो उसको भारत में रहने का कोई राइट नहीं है। भारत में रहना है तो आपको संविधान सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखना ही पड़ेगा। तो ये दो चीजों पर नाजिया बिलीव करती है, ये दो चीजों पर नाजिया भरोसा करती है और इसी दो चीजों को नाजिया मानती है। बाकी देखिए, मौलवी मुल्ला तो ये भी कहते हैं कि औरत दिल बहलाने का सामान है, तो क्या मैं बन जाऊं दिल बहलाने का सामान? मौलवी मुल्ला तो ये भी कहते हैं कि औरत को पर्दे के अंदर रहना चाहिए, तो क्या मैं पर्दे के अंदर अपने आप को किसी बोरे और टाट में बंद कर लूं? मौलवी मुल्ला ये भी कहते हैं कि औरत को कम बोलना चाहिए, तो मैं कोर्ट रूम के अंदर जाकर के मुंह पे ताला लगा लूं, फेविक्विक लगा लूं। तो मौलवी मुल्लाओं के हिसाब से औरतों को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन और उनके दिल बहलाने का सामान बनाया गया है, क्योंकि हवा को पैदा ही इसलिए किया गया था ताकि वो आदम का दिल बहला सके। पाकिस्तान के मुसलमान मौलवी मुल्ला हो या हिंदुस्तान के मुसलमान मौलवी मुल्ला हो, इनमें अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। मुसलमान लड़कियां सामने आकर के कहते हैं कि हमको खेत मत बोलो, हम इंसान हैं, हमारे ऊपर एग्रीमेंट मत करो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट मत करो, क्योंकि हम इंसान हैं। 72 वर्जिन हूर जन्नत में मिल जाए, इसकी दुआ करते हैं। आप सोचो कितने कितने ठरकबाज दिमाग के मौलवी मुल्ला है ये लोग। कि मैं एक विधवा हूँ और मेरे पास एक बच्चा है, लेकिन अगर जिंदगी में मैंने कभी भी दोबारा शादी के बारे में अगर कभी मैं सोचती हूँ तो मेरी पसंद, पहली पसंद या तो आर्मी होगी और या तो फिर सनातनी होगा, क्योंकि उनको क्या ऐलान कर रही है। अब तो लाइनें लग जाएंगी कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे सिंदूर और 7 फेरे का जो विश्वास उनके दिल में होता है ना, और जो मतलब जो रिस्पेक्ट उनके दिल में होता है ना, वो मैंने मुसलमान मर्दों में नहीं देखा है, बिल्कुल नहीं देखा है। आप देखो ना, कितनी औरतें इसरो में जब मोदी जी मिलने के लिए गए थे तो वैज्ञानिक साइंटिस्ट है औरतें, और कितनी नॉर्मल साड़ी पहनी हुई, सिंदूर लगाई हुई, बिंदी लगाई हुई। अब आप सोचो कि उनके हस्बैंड उनके लिए कितने प्रोटेक्टिव है, कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं कि वो 40-42 दिन वो इसरो की टीम के साथ बैठी रह गई, लेकिन उनके माथे पर सिंदूर था। अगर ये मुसलमान मर्द की बेटी होती या बीवी होती तो तलाक का चिट्ठा इसरो के ऑफिस में ही आ जाता कि तू 40 दिन से कहां क्या कर रही है, क्या रंगरेलियां मचा रही है। तो इनको एजुकेशन का वैल्यू है, सनातनी को, इनको राष्ट्र से अगर महिला को मोहब्बत है तो ये और भी उसको प्रोवोक करते हैं। इनको भारत माता से मोहब्बत होती है मुझे, तो ये और भी प्रोवोक करते हैं। तो सनातनी मर्दों के दिमाग में ना खराब बातें नहीं आती हैं, और क्योंकि बचपन से देवियों की पूजा करते हैं तो इसलिए उनके दिल में महिलाओं को लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल रिस्पेक्ट है। तो ये चीज मैं बिल्कुल बोलती हूँ, और मैंने आपको भी कि जिंदगी में मौका मिला और हर लड़की को ये इख्तियार है कि वो अपना जीवन साथी चुने, तो वो सनातनी होगा, नाजिया इलाही खान का फ्यूचर हस्बैंड। और अगर फील्ड की बात करें तो आर्मी सर आंखों पर। यह है, आपने साइंटिस्ट का जिक्र किया, 100 से ज्यादा जो है विमेन साइंटिस्ट ने चंद्रयान 3 को कामयाब बनाया, लेकिन इसके साथ साथ शिव शक्ति का भी जिक्र किया गया। चांद का वो मरकज जहां जो चंद्रयान 3 लैंड किया,
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उस जगह को तारीखी जगह बनाकर शिव शक्ति का नाम दे दिया। इंडियन विमेन्स जमीन पर भी राज कर रही हैं और चांद पे भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनका छोटा सा घर बना दिया। तो इस जो खुशी के मौके पर और जिस तरह भारत अपनी विमेन्स को रिस्पेक्ट दे रहा है और उनको जो है शाइन करवा रहा है पूरी दुनिया में, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि बहुत लोग इस पर हिंदुस्तान के मुसलमान, विरोधी दल, कांग्रेस के लोग और पाकिस्तान, अरे देखो हिंदू नाम दे दिया, शिव शक्ति नाम दे दिया, शिव शक्ति नाम दे दिया। तो भैया तो क्या नाम देंगे? करबला नाम देंगे? हम पाकिस्तान में थोड़ी बैठे हैं, हम तो हिंदुस्तान में बैठे हैं, तो क्या नाम देंगे? कोई मुगल पीरियड का नाम दे देंगे? ये तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है और देना भी नहीं है, क्योंकि मुगल पीरियड तो औरतों में ही घुसा रहता था, इसलिए तो बर्बाद हुआ। तो सेम मुगल पीरियड की तरह कांग्रेस भी, राहुल गांधी जी भी क्यों बर्बाद हुए? 400 से 40 में क्यों आए? क्योंकि इनके जमाने में भी ये महिलाओं को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था। अभी मैं आपको बताती हूँ कि शिव को इस पूरी विश्व, पूरी दुनिया के पिता माना जाता है। इसरो की टीम ने जब लॉन्च से पहले जब पूजा किया था और उस पर काफी कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो मैंने आपके साथ ही इंटरव्यू किया था और मैंने आपको पूरे डिटेल्स मैंने बताए थे। और देखिए कल भी इसरो के हेड ने, चेयरमैन ने बैठ करके कहा है कि अलजेब्रा से लेकर के चांद सूरज से लेकर के जमीन और चांद के पैरामीटर को और उसके डिस्टेंस को नापने तक ऋग्वेद ने पहले ही बता दिया था। ये इसरो के वैज्ञानिक के चेयरमैन बोल रहे हैं और मैंने खुद ऋग्वेद पढ़ा है और उसमें है ये लिखा हुआ। हिंदू धर्म हमेशा से, सनातन धर्म हमेशा से महिलाओं को देवी स्वरूप दिखा है, हमेशा से। कमाल है। जो महिलाओं के, जो देवियों के चरणों पर फूल चढ़ाते हैं, जो धर्म महिलाओं को गॉडेस बोलता है, ये वही समझ सकता है। इसके अलावा मुसलमान तो बिल्कुल नहीं समझ सकता है, कभी भी जिंदगी में भी नहीं समझ सकता है। तो इसलिए मुसलमान को साइड ही कर दीजिए, क्योंकि हमारे 30 पारा कुरान में तो गॉडेस है ही नहीं है। महिलाएं जो है वो कुरान के हिसाब से तो मुकम्मल पाक भी नहीं होती हैं। महिलाओं का जिक्र, औरतों का जिक्र कुरान में अल्लाह ने अपने मुंह से कहीं पर भी नहीं किया। कहीं मैं आपको एक बहुत जबरदस्त हिट न्यूज में देती हूँ, मैं उस वक्त लाइव पे ही थी। असदुद्दीन ओवैसी जी ने कल कहा कि राम मंदिर अयोध्या का डॉक्यूमेंट्स दिखाइए योगी जी, तब समझेंगे। तो उन्होंने वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। सोशल मीडिया पे डाल दिया। पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स को, और साथ साथ जो ऋग्वेद में और जो भगवत गीता में जो रामलल्ला की पैदाइश के बारे में जहां जहां पर उच्चारण किया गया था, वो सारी चीजें प्रूफ के साथ उन्होंने डाल दी है और कानूनी डॉक्यूमेंट्स में डाल दिया है। या हाई कोर्ट का सर्वे का रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का सर्वे का रिपोर्ट, वो भी डाल दिया है। जमीन और जायदाद का रिपोर्ट भी डाल दिया है। और एक और कहा है, भाई कितना दिल जीतते हैं योगी जी, मैं तो मानती हूँ उनको, सच में सल्यूट है योगी जी को। और कहा है कि जितने उत्तर प्रदेश में मदरसा है ना और मस्जिदें हैं, सबका डॉक्यूमेंट दो, नहीं तो अवैध निर्माण समझ करके सबको तोड़ देंगे। ये बड़े वायरल जा रहे हैं, जबरदस्त। हाँ बिल्कुल। तो मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, ये छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और छूटना है तो छेड़ो मत। क्या बात है। तो मैं इस चीज पर बहुत बिलीव भी करती हूँ और मैंने अपने इस रूप को दिखाया भी है। आई एम वेरी पोलाइट। तो ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आ रहा है? ये सनातन धर्म से आ रहा है। ये थॉट प्रोसेस, ये हम कैसे आगे बढ़ा पा रहे हैं? हमने कहाँ से सीखा? हालांकि मैंने भी तो वही कुरान पढ़ा था, लेकिन जब मैंने भगवत गीता पढ़ा, हनुमान चालीसा पढ़ा, रामायण पढ़ा, ऋग्वेद पढ़ा, तब मुझे लगा कि भैया मैं जो ये मौलवी को दे रही हूँ 501 रुपया उसका मुंह का बदबू मिठाई में डालने के लिए, इट्स बेटर कि मैं ये 501 रुपए मैं किसी गरीब बच्चे को दूंगी तो उसकी 2 किताबें आ जाएंगी। मैं मजार में चादर चढ़ाने के लिए 1000 रुपए दूंगी, वो मैं किसी गरीब विधवा को दूंगी, किसी मुसलमान लड़की को दूंगी तो उसकी 4 किताबें आ जाएंगी, वो थोड़ा आगे पढ़ लेगी। तो ये जो प्रोसेस आगे बढ़ते जा रहा है, इससे हिंदुस्तान में मौलवी मुल्लाओं को तकलीफ हो रही है। और मुझे जहां तक आइडिया है, और अभी जो मैंने दिल्ली का सिनेरियो देखा, मुझसे तो कुछ ज्यादा तकलीफ पाकिस्तान में भी हो गई है मुसलमानों को, और हिंदुस्तान के मौलवी मुल्ला तो खैर मुझसे खफा रहते ही हैं।